मां भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती। मैं प्रार्थना करूं, लोग हमसे पूछते कि आप एक सज्जन हमको मिले हवाई जहाज में, आप 2 बार तो लंदन हो आए, फिर चल रहे हो। हम कहा तेरे बाप के टिकट पे चल रहे हैं। खैर वो बोला नहीं बाद में, वो बात अलग है। लोगों को लगता कि हम किसी लिए, हम प्रार्थना करें, हम तुम्हारे पास दान लेने नहीं आए, तुम्हें हनुमान देने आए। दूसरी प्रार्थना, आप बुला लेते प्रेम बस, हमें भी लगने लगता हम पता है क्यों आते लंदन, आज बता देते। हमारे भारत में माँ बाप के लिए पत्नी को, संसार को छोड़ देते, लेकिन लंदन में पत्नी और वर्क के लिए माँ बाप को छोड़ देते। बस यही चीज हमारे मन को दुख कर गई। पहली बार जब आए और एक माता पिता का अनुभव हमने सुना, तब हमें लगा कि नहीं, हमें भारत से बाहर जाना चाहिए, ताकि जितने भी माँ बाप से बिछड़े पिछड़े हैं उन्हें फिर से मिलवा सके। हनुमान जी के बल पर, दरबार के बल पर, जो भी है वो बात अलग है, लेकिन हम इसीलिए आए हैं ताकि हमारे तुम्हारे बच्चे संस्कार समझ पाए, माँ बाप की अहमियत क्या है। वरना तुम्हारी कमाई धमाई किसी काम की नहीं। बेटा हाथ से निकल जाए, क्या काम की बताओ। बिटिया बात ना माने, क्या काम की कमाई। उस माँ बाप से पूछना, बच्चों से प्रार्थना है, कभी उस माँ बाप से पूछना जो तुम्हारे लिए रातों भर गीले में सोती रही पर तुम्हें सूखे में सुला। उस पिता से पूछना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पसीना बहा दिया खून की तरह, खून बहा दिया पसीने की तरह, लेकिन कभी तुम्हें यह आभास नहीं होने दिया। एक चर्चा है, हमको किसी बच्चे ने एक घटना बताई थी। भाई ने फोन लगा के मना कर दिया कि अब रुपया नहीं भेजेंगे, तू बाहर पढ़ता है, अब रुपया नहीं भेजेंगे, हर बार भेजना पड़ता है, अब तंगी है बहुत। बेचारे बच्चे ने कुछ नहीं कहा, माँ को नहीं बताया कि माँ कहाँ से देगी, गरीबी थी। पर माँ का फोन आता, बेटा तू चिंता मत कर, कल तेरे पास पैसा पहुंच जाएगा। फोन जब कटा तो बच्चा सोचने लगा कि माँ देगी कहाँ से, सच में कर्जे में है, भाई ने मना कर दिया, पूरी स्थिति बता दी, पर माँ देगी कहाँ से। तब याद आया कि माँ के पास सिर्फ एक मंगलसूत्र बचा है। जब उस बच्चे ने पता करवाया तब पता लगा कि माँ ने वो अपना सुहाग का मंगलसूत्र भी बेच दिया, लेकिन बेटा को विदेश रुपया भेजा, तू पढ़। कभी माँ बाप के पुरुषार्थ को देखा, कितना पुरुषार्थ करते हैं आपके लिए, रोते हैं दिन न रात, बताते नहीं, पड़ोसी से उधार मांगते। तो जितने यहां पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेटा बेटियां, हमारी प्रार्थना है तुम सबको त्याग देना, पर 4 दिन की संगत में अपने माँ बाप को मत त्यागना। कभी याद करना उनके पुरुषार्थ को। तुम्हें यहां तक भेजने के लिए उन्होंने कितनी जिल्लतें झेली। तुम यहाँ आप यहाँ आ गए, कितना भोगा होगा उन्होंने। प्रार्थना, लोग हमसे पूछते कि आप विदेश क्यों आते हैं, हम इसीलिए आते हैं, हम यहाँ के माता पिता की दुख नहीं देख सकते। बच्चे बड़े होते हैं, यहाँ का नियम अलग है। 16 साल के बाद आप बच्चों पर अधिकार नहीं जमा सकते, अपने मन का करें। हद हो गई, माँ बाप है कि धर्मशाला। 18-20 साल तक तुमने माँ बाप के पैसे उड़ाए, फिर अपने ग्लैमर के नाम पर, भविष्य के नाम पर, करियर के नाम पर माँ बाप को छोड़ के चल दिए। ये हमारी लाइफ है, हम जिएंगे, हमारा निर्णय है। अरे भाई तुम्हारा निर्णय है तो माँ बाप क्यों है? क्या माँ बाप धर्मशाला है कि तुम बस पैसे उड़ाओ, बड़े हो, थोड़ा समझदार हो, और 4 दिन की तुम्हें संगत क्या मिली, 4 दिन का तुम्हें प्रेम क्या मिला, तुम माँ बाप को भूल गए। माँ बाप को मत भूलना। माई बाप, माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ त्याग किया। माँ से बड़ी कोई ममता नहीं होती। इसलिए लंदन के लोगों, हम तुम्हारे पास इंग्लैंड के लोगों आते ही इसीलिए
कि तुम भूल करके भी अपने मां को, भारत माता को मत भूल जाना। इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में मां बाप को मत भूल जाना। इस अंधी दौड़ती जिंदगी में यहां के ये जो कल्चर है, बिल्कुल जियो, मौत से जियो और दिल खोल कर जियो तुम, लेकिन दिल में हिंदुस्तान बसाए रखना। कोई तुमसे पूछे तो तुम गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहो। माता पिता की जय, तुम गर्व से बोलो। मां की ममता। हमारी दिल्ली की एक खबर छपी थी बहुत पहले, आज भी हमारे हृदय को झकझोर देती। माता पिता ने बच्चे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। बेटा पढ़ने को गया, एक ही बेटा था, और जब मां मर गई तो पिता ने फोन किया कि तू आ जा। तो बेटे ने फोन लगा के कहा, पापा बहुत बिजी हूं, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी पापा, मैं पैसा भेज देता हूं, तुम तेरी भी करा देना। हद हो गई, हद हो गई नौकरी की, हद हो गई संस्कृति की। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारा संस्कार ऐसा नहीं है। इसलिए हम तुमसे कहते हैं, प्रत्येक माता पिता से अपने बच्चों को रामायण पढ़वाओ और कथा सुनवाओ, ताकि वो आपके संस्कारों को न भूल जाएं। पढ़ाई तो होती रहेगी, नौकरी तो करते रहेंगे। और घटना तो पूरी बात यह है कि जब पिता भी मर गया, 1.5 महीने तक कोई देखने नहीं आया, क्योंकि एक ही बेटा था। जब कमरे से दुर्गंध फ्लैट में जाने लगी, तब खोला, बॉडी पूरी फूल चुकी थी, पिता की भी। तब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, पुलिस ने अंत्येष्टि की। और जब पड़ोसियों ने उस बच्चे को फिर फोन लगाया, तो पता है क्या कहता है, अंकल अंकल आई एम सॉरी, मां के उसमें भी नहीं आया, और अंकल तुम अपना अकाउंट नंबर भेज दो। अरे भाड़ में जाए तेरी नौकरी, भाड़ में जाए तेरा सम्मान, भाड़ में जाए तेरी अंग्रेजी, अपना हिंदुस्तानी देसी दिल ठीक है। इसलिए भूल करके भी तुम मां बाप को मत त्यागना। हमारे भारत में, हमारे भारत का संस्कार है, जो रामायण पढ़ते, रामायण का संस्कार है, माता पिता की आज्ञा मानकर प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, लेकिन आज्ञा नहीं टाली। हमारे भारत में स्त्री को त्याग देते हैं और पद को त्याग देते हैं, पर मां बाप को नहीं त्यागते। लेकिन विदेशी कल्चर में पद को नहीं त्यागते, मां बाप को त्याग देते हैं। इसलिए हम इसलिए नहीं आए कि आप हमें धन दोगे, हम लेते हैं, और आप प्रायः जो भी मिल जाता है तो कन्या विवाह के लिए लग जाता है। और हमें भी वैसे भी शौक नहीं घूमने का, हम बस आप लोगों को अपना मान कराते हैं कि तुम्हारे हृदय में 2 मिनट ही सही अगर ये भाव जग जाए तो हमारा सनातन बच जाए, हमारी संस्कृति बचे। हम अपनी संस्कृति, ये साधु महात्मा भारत से चले आ रहे हैं, इन पे समय नहीं, वहां भी लोग लाखों पीछे पड़े। ये महात्मा भारत से लंदन इसलिए नहीं पड़े कि तुम्हारे पाउंड के पीछे पड़े। माफ करना, महात्मा धन के पीछे नहीं होता, महात्मा तो परम धन परमात्मा के पीछे होता। और दूसरी बात मैं प्रार्थना करूं, बागेश्वर धाम की पीठ के तो इससे जोड़ने का भी कोशिश मत करना। इसलिए मैं निवेदन करूं, मर जाना, अपने संस्कारों को मत छोड़ना, अपने भारत की सभ्यता और रामचरितमानस को मत छोड़ना। मां महात्मा और परमात्मा। मां जन्म देती है, गुरु यानी महात्मा, महात्मा भक्ति का जन्म देता है, और गुरु कौन है? जो तुम्हारे अज्ञान को हटा करके ज्ञान का पुंज प्रकाश जला दे, उसी का नाम तो गुरु है। और गुरु बिन होए ना ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान का, मां के बिना संसार का ज्ञान। हम बहुत बार एक बात बताते हैं, हम बार बार कभी टावल हाथ में आती है तो वो बात याद आ जाती। किसी बहुत अमीर घराने में हम कथा करने को गए, भगवान की कृपा से गए तो गए। अमीरों के पास जाने का हमें कोई शौक नहीं है, पर अमीरों के पास एक फायदा हो जाता है, गरीबों को मिलने का मौका मिल जाए। भाई कथा का खर्चा उठाएगा कौन? अपने राम जी का तो ज्यादा खर्चा है नहीं, पर टेंट लगना, भंडारा होना, ये अमीर ही करेंगे। तो करें क्या?
बाढ़ में गया, अमीरों को 1 घंटा स्पेशल दे दिया, उन्हें लगेगा आई एम BBIP, लेकिन उस चक्कर में 18 घंटे हमें अपने पागलों को मिलने का मौका मिल जाता है। तो एक अमीर घराने में हम गए और उस आदमी तो अमीर ही होता है। उसने एक टॉवल हमको दी, गुरुजी 2000 रुपए की टॉवल, वो भी हैंड टॉवल, छोटी सी, ये तो बहुत बड़ी है भगवान की कृपा से, छोटी सी 2000 रुपए। हमने कहा बहुत अच्छी, उसको हमने लिया, एक बार मुंह में लगाया, मुझे बहुत अच्छी सॉफ्ट है, लेकिन एक बात बोलूं? बोले बोलो। उनका बेटा, जो माँ के पल्लू का सुख है ना, आज तक नहीं मिला। करोड़ों की कीमत की रूमाल बेकार। अब आप लोग ने ऐसा किया हो खबर नहीं, हम तो गांव के लोग हैं, हम तो आज भी सुबह सुबह जब मुंह धोते हैं, कभी कभी घर रुकते हैं, कभी कभी तो रुकते हैं, वरना सनातन के काम में दिन न रात बाहर, तो कभी कभी घर रुकते हैं। आज भी हम अपनी माँ के साड़ी का पल्लू पकड़ के मुंह पहुंचते हैं। उसका जो सुख है, उसकी जो खुशबू है, इसने मेरे माई बाप, जागो, अपने बच्चों को जगाओ, रामायण पढ़वाओ, काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा।